जी प्रभु जी, कुछ पूछना चाहते हैं? हम लोग प्रभु जी वही हर क्षण वही सोचना हो रहा है कि और वो पहेली भी जो आपने दी है उसका तो आंसर अभी मिला ही नहीं है। चार कौन सी घंटे वाली? खाना, 4 घंटे सोना। मतलब वो पहली आपसे डिस्कस हुई थी उस दिन, और हाँ। आप अभी अनजान बन रहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा? नहीं, ताकि किसी मतलब के ऊपर डाउट ना आए, ऐसा? नहीं नहीं, तो पता डिस्कस है फिर भी। डिस्कस आंसर डिस्कस नहीं हुआ उसके ऊपर, लेकिन मतलब आंसर बताया गया नहीं है, हम लोग फिर भी अनुमान लगा रहे हैं अभी भी। मतलब आप ही ने तो सुना था, और आप ही के ऊपर तो था ये सारा कुछ। आप अभी एकदम भोले भाले अनजान बन रहे हो, क्या बात है? रवि भाई। जी हाँ प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ढूंढ लेंगे, देखो। लोग जो है ना, आपके कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे। तो तो फिर हम 4 घंटे खाना खाने के टाइम और हाँ, 12 घंटे सोने के टाइम में हम हाँ, होशपूर्वक परम मौन में रह सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ जी। सत्पुरुष वही तो रहते हैं। उसे क्या ओके। लेना देना 4 घंटा खाने से, 12 घंटा सोने से? वो 12 क्या, 24 घंटा ओके। भी सो सकता है। हाँ। वो तो शरीर तो की शरीर, बाहरी क्रिया है। जब हम सोते हैं प्रभु जी, तो शरीर हाँ, को तो आवश्यकता है कि हाँ, उसको थोड़ा आराम मिले, और आंखों को भी समझो ऐसे समझते हैं कि उसको भी थोड़ा बंद हाँ, करके आराम चाहिए। तो हम, बराबर। लेकिन अंदर का जो होश है हाँ, उसको तो आराम की जरूरत नहीं है। हम होश में रह के सो सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ जी, एग्जैक्टली। तो जब हाँ। मैं 6 स्टैंडर्ड में था ना, है ना, तब पहली बार हमने ये सारे प्रयोग किए थे। तो भीतर से मैं जागा जागा है, शरीर सिर्फ सोया हुआ है। और उस दिन पता चलता है कि शरीर सिर्फ जो है ना बाहरी आवरण है और कुछ नहीं। वो अपनी क्रियाएं कर रहा है, उसमें बेचारा उसका कोई दोष है ही नहीं। और मैं तो उससे भिन्न हूँ, ये बोध होता है पूरा। तो ये गवाही देते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है ना, जो भी है, जो महापुरुषों ने कहा है वो है। तो भीतर से हर वक्त होश पूर्वक रहना, और बाहर सारी क्रियाएं चलती रहेंगी। तो चाहे मैं सोता हूँ, चाहे ये शरीर सोता है, चाहे ये शरीर खाना खाता है, और चाहे ये शरीर मन बुद्धि, ये सारा कुछ वो किसी काम में लगा हुआ है, या पेशेंट देख रहा है, या फैक्ट्री में काम कर रहा है, या जो भी है ना, वो अपना कार्य करता रहेगा इंस्ट्रूमेंट की तरह। और भीतर से जो है मैं हर पल जागा जागा ही रहेगा, होश में ही रहेगा। आप समझे? प्रभु जी समझ गए। तो धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। है ना कि आपके बहुत सारे डाउट्स आपकी क्लियर हो गए होंगे। आपकी कृपा ऐसे ही बहती रहे, ताकि थोड़ा गहरा मनन हो पाए। हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, वो बचे हुए 1 घंटे का, उसके बारे में नहीं बात किया हमने, उसके बारे में मतलब। बच्चों के कौन से 8 घंटे का ना? यस। देखो, 4 घंटा हो गया, और 12 घंटा हो गया, कितना हो गया? 16 ना? 16 हो 24 गए, ठीक हाँ। ना? तब हाँ तक तो राइट। हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, इतना काफी है मतलब, इन द सेंस ये जो हाँ, इतना टाइम है, काफी। 4 घंटा और 12 घंटा सोना, इतना भी अगर हम यूटिलाइज कर पाए तो भी हम पहुंच हाँ, जाएंगे। हाँ, एक अर्थ में तो पहुंच जाएंगे। और वैसे भी जो है, धन्यवाद। वहां से निकलेंगे तो वहां से निकलेंगे तो इसी तरह से ही। तो देखो, 4 घंटा हम कुछ ओढ़ के खाएंगे, यानी कपड़ा लगा देंगे, जिससे घूंघट लगाते हैं ना, ओके। उस तरह से खाएंगे। और 12 घंटा सोएंगे ना, तो चद्दर पूरा सर पे लगा के सोएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो समझदारी का घूंघट और समझदारी की चद्दर
या होश का, मतलब ऐसे ही कुछ। ये तो शब्द है, लेकिन अवस्था अलग होगी। वो मेरे लिए तो सिर्फ शब्द ही है, लेकिन हाँ, ये अवस्था बहुत बढ़िया होगी कि जिसमें पूर्ण होश है, पूर्ण मौन है और खालीपन है, और हम खा रहे हैं और सो रहे हैं, तो हाँ यूटिलाइज ये पूरा हो भी रहा है। है, ये भी है, लेकिन देखो क्या है, हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं ना, कुछ लोग हैं ना बहुत हंस रहे हैं इसमें, इसी ग्रुप में। जिसको रहस्य का पता है ना, वो बहुत हंस रहे हैं इस वक्त, और हम कितने सीरियसली इसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ समझे। हाँ प्रभु जी। बस इसी तरह से है अध्यात्म। जो अध्यात्म की चर्चाएं करते हैं ना, ऐसे सीरियस होके करते हैं ना, कि मानो क्या ही मिल जाएगा, क्या ही कुछ निकाल लेगा। यानी कि वो जो रेगिस्तान की रेत है ना, उसको, बालू को पीस पीस कर तेल निकाल रहे हैं, इतने गंभीर होकर। और जिसको इस रहस्य का पता है ना, वो हंस रहा है। कुछ समझे। हाँ प्रभु जी, समझ गए। बस इसी तरह से। तो घूंघट लगा के हम खाना खाएंगे, और पूरा चद्दर माथे पे ओढ़ के हम सोएंगे 12 घंटा। तब तक तो पहुंच जाएंगे। यानी हमने अपना फेस किसी को दिखाया ही नहीं, ये हुआ ना। राइट। तो हमने अगर किसी को फेस दिखाया ही नहीं पूरे जर्नी के दौरान, उसका मतलब क्या होता है। गहन सूत्र है, जिसकी समझ में आ गया वो हंसेगा। तो पूरी जर्नी के दौरान चेहरा दिखता ही नहीं, और फिर भी मौजूदगी है, इसे क्या कहोगे। बहुत बड़ी पहेली है। ये जो लोग हैं ना गवर्नमेंट के 7/12 जमीन वाले, वो 7/12 वाला जो है ना, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4/12 वाला हिसाब चल रहा है। ये 4/12 के कागजात जिसके पास रहेंगे ना, वो निहाल हो जाएगा। कुछ समझे। कोशिश कर रहा हूँ प्रभु जी। अब गंभीर है। आपकी कृपा होगी तो शायद समझ भी जाऊंगा। क्लिक हो जाएगा, वो क्लिक हो जाएगा। पात्रता होगी तो। और जिस दिन क्लिक हो जाएगा ना, इतना हंसोगे कि जिंदगी में नहीं हंसोगे। हाँ ऐसा है। बहुत भयंकर पहेली है ये। तो छुप छुप के लोग हमें मैसेज भी करते थे कि ये पहेली, कुछ हिंट बताओ, किसको पता है क्या है, ये सब कुछ है ना। वो कुछ लोगों ने तो घूस देने का भी प्रयत्न किया है कि प्रभु जी, हाँ 500 रुपया ले लो प्रभु जी, हमें पहली बता दो। हम चैन से तो सो नहीं पा रहे। तो एक्चुअली ये मतलब पहेली सुलझने की प्रक्रिया में ही समझदारी बढ़ने वाली है। इसके लिए वो एग्जैक्टली। मतलब कुछ भी देने देने से इंस्टेंट, जो हम जैसे अभी गूगल में आंसर ढूंढते हैं या किसी कोई भी करते हैं ना लोग, हाँ तो हाँ। प्रक्रिया थिंकिंग की होनी चाहिए, मनन की होनी चाहिए, वो होगी नहीं। तो फिर वो नहीं होगी तो होश और समझदारी बढ़ेगी नहीं। तो फिर मतलब जो सत्पुरुष जो चाहते हैं वो परिणाम निकलेगा नहीं, मतलब वो मुझे ऐसे लगता है। तो ये मनन होना जरूरी है, राइट है ना? हाँ जी। हाँ जी रवि भाई, आप जो कह रहे थे बराबर कह रहे हैं। हाँ। तो ये जो KOAN, कौन, पता है आपको। के ओ, AN। अच्छा के ओ ए एम नहीं पता नहीं, प्रभु जी। KOAN, इसको अच्छा गूगल में कौन? सर्च मारना, और इसका मीनिंग क्या होता है ना, ये ढूंढना। ओके, के ओ एन कौन? ओके। हाँ ठीक है, कैपिटल सब। तो ओके ओके। जापानीज चाइनीज, ये जापानीज उसमें आता है, जैन मास्टर वगैरह जो रहते हैं ना, तो इसको ढूंढना, धीरे धीरे पता चलता जाएगा। तो हाँ ये प्रभु जी, पहेली, ये ये कौन है, ये पहेली है। सुलझाते सुलझाते आप सुलझ जाते हो। आप समझे। हाँ यस। तो मतलब अगर डायरेक्टली अगर आंसर मिला तो वो जो होना चाहिए वो नहीं होगा, और हाँ मनन बेहोश कर हो करते जाओगे। रहेंगे तो एक्चुअली होगा, राइट हाँ ना? हाँ जी, ये ऐसा ही।
जैसे एक छोटा फूल है, फूल नहीं हाँ कली है, कली को हाँ खोलने जाएँगे फूल से तो फूल वो तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो नेचुरली फ्लावर ब्लॉसम हो जाएगा। तो ये बराबर। प्रक्रिया हो पहेली को सुलझते-सुलझते नेचुरली एफर्टलेसली ये होगा जो सतपुरुष हाँ चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है। एक एक क्या कहते हैं, एक पद्धति है हुँ, हुँ। शिष्य को खोलने, राइट। है ना। जब शिष्य एकदम बंद होता है, सारी तरह से घिरा होता है और दिमाग चलता नहीं है, ऐसा कोई शिष्य है ना, उसको ज़ेन मास्टर इस तरह से देते हैं। हुँ। तो सुलझते सुलझते सुलझ जाते हैं। सुलझने की प्रक्रिया सुलझा, के लिए लेकिन आपकी कृपा की ज़रूरी है। आप कृपा हाँ वो करिए होता ही है, कीजिए वो होता आशीर्वाद है। जब मास्टर नहीं हो अपने डिसाइपल को जब ये देता है ना, तो उसके साथ में बहुत कुछ होता है, अकेले नहीं कर पाते। यहाँ पर मास्टर का एनर्जी भी काम करता है, उनकी कृपा भी काम करती है, और आपका दिमाग भी काम करता है, आपका तर्क बुद्धि सब कुछ काम करता है। यहाँ पर दोनों तरह से इस पहेली को सुलझाने के लिए लगे हुए हैं। मास्टर अपनी एनर्जी लगाता है, आप अपना दिमाग लगाते हो, है ना। मास्टर आशीर्वाद देता है और कृपा बरस जाती है, और आप जो है ना पहले जैसे नहीं रह पाते, वो पहेली गायब हो जाती है, वो जो कौन है ना वो गायब हो जाता है, और ज्ञान प्रकट हो जाता है। आप समझे, हाँ, प्रभु जी, यस। ये ऐसा है। तो 4-12, तो हम चाहते हैं सब इसे सुलझाओ। अ, ऋषि भाई जो है ना वो थोड़ा इसमें आगे बढ़ चुके हैं, आप ऋषि भाई का मदद ले सकते हो, हाँ, यस, ज़रूर। है ना, क्योंकि वो इसमें थोड़ा मास्टर है। आप पूछने जाओगे ना तो वो हंसेंगे पहले तो। हाँ, वो भी आप सही है। अभी है ना। हँसा रहे हमें पता है वो हंस रहे हैं। माइक बंद करके हंस रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो हंसते हंसते आंसर दे देंगे, लेकिन वो आंसर फाइनल नहीं होगा, याद रखना। अच्छा, ओके, क्योंकि ओके। हाँ, क्योंकि पहेली का मतलब ही ये होता है कि वो पहेली है। अगर सुलझ गई तो पहेली थोड़ी होती है, हाँ, वो भी है। तो राइट। पहेली सुलझाने के लिए नहीं होती है। तो ऋषि भाई मदद करेंगे। बेस्ट ऑफ लक सबको। कोई प्रभु बात जी नहीं। नमस्ते। अरे हाँ, नमस्ते नमस्ते। प्रभु जी 4 घंटे की नींद आप लेते हो और बाकी हाँ सारा समय आप उस 4 घंटे में भी आप होशपूर्वक सोते हो, है ना? और हाँ, बाकी सारा टाइम भी आप होश में रहते हो। देखो, आप जो भी आंसर लाओगे ना उसको मैं ना बोलूंगा। हाँ, क्यों? ये तो पहेली का मजा है। अच्छा। हाँ, यानी जो भी हमारे पास आंसर लेके आएगा ना, हम हुँ, उसको ना बोलने हैं, क्योंकि वो आंसर है अच्छा। ही नहीं, परफेक्ट ये आंसर है ही नहीं। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, इस पहेली का ये भी हो सकता है कि 12वें महीने में 4 दिन पर ब्रह्म के साथ समय बिताने का एक अलौकिक अनुभव अल होगा हाँ प्रभु जी, जी। हाँ और जी, हो सकता ये दिव्य घटना होगी प्रभु जी, सबके साथ। है। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। जी प्रभु जी। आंसर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भी नहीं है, है ना।